हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई का यदि न्यूट्रल ब्रेक हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे घर का डिवाइस है, वो डिवाइस पूरा का पूरा ऑफ हो जाता है। लेकिन जो आपके घर के पास में ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल पावर सप्लाई आ रहा है, वो न्यूट्रल पावर सप्लाई यदि ब्रेक हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो आपका घर है, घर में पावर सप्लाई तो आएगा, लेकिन आपके घर में इतना ज़्यादा वोल्टेज आएगा कि आपका जो घर का पूरा डिवाइस है, पूरा डिवाइस खराब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे घर के पास में जो ट्रांसफार्मर है, उसका जो न्यूट्रल पावर सप्लाई यदि ब्रेक हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारे घर में पावर सप्लाई आता है। और जो पावर सप्लाई आता है, उसका वोल्टेज इतना ज़्यादा क्यों रहता है, जिससे कि हमारे घर का पूरा डिवाइस जल जाएँगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपके घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर के ऊपर में कम से कम 100-200 घर को कनेक्ट किया जाता है। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे 3 घर को कनेक्ट कर दिया हूँ, जिससे कि मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला जो घर है, इस घर को हमने 8 फेज़ का पावर सप्लाई प्रोवाइड करके रखे हैं। अब इस घर में जो पावर सप्लाई जा रहा है, इस पावर सप्लाई का जो न्यूट्रल है, वो यदि ब्रेक हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फेज़ सप्लाई तो यहाँ से जाएगा, लेकिन न्यूट्रल पावर सप्लाई से रिटर्न नहीं हो पाएगा। यानी कि आपका फेज़ सप्लाई इस पॉइंट तक आएगा, वापस नहीं जा पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, जो आपका घर का डिवाइसेज़ है, वो पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से इस घर का भी यदि न्यूट्रल पावर सप्लाई ब्रेक हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी इस घर का जो पूरा पावर सप्लाई है, वो ऑफ हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो न्यूट्रल पावर सप्लाई वो केवल इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया, यानी कि इस घर में फेज़ सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई बराबर जा रहा है। लेकिन ये जो दोनों घर है, इन दोनों घर का जो न्यूट्रल पावर सप्लाई था, वो ब्रेक हो गया। यदि न्यूट्रल पावर सप्लाई इस पॉइंट पे ब्रेक होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो घर है और ये वाला जो घर है, ये दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी के टाइम पे यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, तो क्या होगा, ये वाला जो वायर है, ये दोनों के दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हो एक वायर ये वाला है। तो क्या हो रहा है कि फेज सप्लाई यहाँ से आया और यहाँ से रिटर्न होते हुए डायरेक्टली इस घर में चला गया। अब इस घर से पावर सप्लाई रिटर्न में जाते हुए सीधा इस वाले वायर में चला गया, यानी कि वाई फेज का पावर सप्लाई रिटर्न में चला जा रहा है ब्लू वाले में। आप यहाँ पे सिंपल सर्किट के जरिए भी समझ सकते हो। आप देख सकते हैं इस घर को येलो फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। अब इसका जो आउटपुट है, वो जाके इस वाले घर से कनेक्ट हो रहा है। अब इस घर को जो फेज सप्लाई मिल रहा है, वो मिल रहा है ब्लू फेज से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू फेज का वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, यानी कि ये जो दोनों घर है, ये दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, यदि आप वोल्टेज को मेजर करोगे फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो आपको मिलेगा 230 वोल्ट। लेकिन यदि आप यहाँ पे फेज टू फेज वोल्टेज को मेजर करोगे, तो इस कंडीशन में आपको 415 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा। तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, इस घर को और इस घर को हमने सीरीज में कनेक्ट करके दो फेज के बीच में कनेक्शन कर दिए, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यदि हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, तो हमें मिलेगा 415 वोल्ट। यानी कि इन दोनों घर को 415 वोल्ट जा रहा है। पहले कनेक्शन किया गया था 230 वोल्ट का, लेकिन फिलहाल के टाइम पे 415 वोल्ट इनको मिल रहा है। दोस्तों, केवल इतना सा सर्किट देख के हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों घर में 415 वोल्ट का पावर सप्लाई जाएगा। एक और चीज आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि इस घर में कितना रेसिस्टेंस है और इस घर में कितना रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इंपीडेंस कितना है, उसको हमें मेजर करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो येलो वाली घर है, इस घर का रेसिस्टेंस है 100 ओम। इसी प्रकार से जो ब्लू वाली घर है, उसका रेसिस्टेंस है 300 ओम। अब इन दोनों घर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इस घर में कितना वोल्टेज मिल रहा है और इस घर में कितना वोल्टेज मिल रहा है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको वोल्टेज डिवाइडर वाली जो फॉर्मूला होती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला ये वाला होता है, यानी कि जो पहला घर है, उस घर का रेसिस्टेंस, उसके बाद आपको डिवाइड करना है पहले और दूसरे घर का रेसिस्टेंस से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है वोल्टेज से। तो इस फॉर्मूला पे हम यहाँ पे इस वाले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे सामने आंसर आ जाएगा 103 वोल्ट, यानी कि येलो वाले घर का वोल्टेज कम हो जाएगा। अब ये जो ब्लू वाली घर है, इस घर में कितना वोल्टेज जा रहा है, उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू को पुट करने के बाद यदि मैं इसको सोल्व करूं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 311 वोल्ट। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो, ये जो येलो वाली घर है, इसमें केवल 103 वोल्ट जा रहा है, लेकिन ये जो ब्लू वाली घर है, इस घर में 311 वोल्ट जा रहा है।
यानी कि ये जो ब्लू वाली घर है इस घर में हाई वोल्टेज हो जाएगा। येलो वाली घर में लो वोल्टेज हुआ और इस वाले घर में हाई वोल्टेज हो गया। हाई वोल्टेज होने की वजह से घर का जो डिवाइस है वो खराब हो सकते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आप ये सोचोगे आखिर क्यों येलो घर का वोल्टेज कम हो गया और ब्लू घर का वोल्टेज ज्यादा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप केवल ये समझिए जिस घर का रेसिस्टेंस कम रहेगा उस घर में लो वोल्टेज हो जाएगा और जिस घर का रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा उस घर में हाई वोल्टेज हो जाएगा। अभी के टाइम पे जो हमने कैलकुलेशन किए इस कैलकुलेशन में येलो घर का जो रेसिस्टेंस था वो रेसिस्टेंस कम था और ब्लू वाले घर का रेसिस्टेंस ज्यादा था, तो इस कंडीशन में वोल्टेज डाउन और अप हो गया। अब यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं कि येलो वाले घर का भी रेसिस्टेंस यदि 300 ओम है, यानी कि दोनों घर का यदि रेसिस्टेंस सेम टू सेम रहता है तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैल्यू को पुट करने के बाद यदि मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे सामने आंसर आ जाएगा 207.5 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो येलो वाली घर है उस घर का वोल्टेज केवल 207 वोल्ट है। पहले जब पूरा का पूरा नॉर्मल था उस कंडीशन में इस घर को 230 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे 260 वोल्ट मिल रहा है। यदि इस घर में 260 वोल्ट पावर सप्लाई जा रहा है तो कुछ भी नहीं होने वाला है, नॉर्मल पूरा डिवाइस वर्क करेगा। अब ये जो ब्लू वाली घर है इस घर में कितना वोल्टेज जा रहा है इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट कर देता हूं। वैल्यू को पुट करने के बाद इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों घर में वोल्टेज सेम टू सेम जा रहा है। सेम टू सेम वोल्टेज इसलिए जा रहा है क्योंकि इन दोनों घर का जो रेसिस्टेंस है वो सेम टू सेम है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे आप ये समझ सकते हो कि जो घर का वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। दोस्तों अभी के टाइम पे मैंने आपको केवल दो घर का पावर सप्लाई के बारे में बताया कि क्या होगा। ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, न्यूट्रल पावर सप्लाई पूरा ट्रांसफार्मर के जरिए ही ब्रेक हो जाए। यदि न्यूट्रल पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर के पॉइंट पे ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट है यानी कि इस पॉइंट के बाद में जितने भी घर कनेक्ट होंगे वो पूरा का पूरा सीरीज पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ये जो पहला घर है ये पहला घर दूसरे घर से सीरीज में हो जाएगा, लेकिन इस वाले घर का पैरेलल हो जाएगा। यानी कि आप सिंपल सा चीज ये समझ लीजिए कि जितने भी घर होंगे वो पूरा का पूरा सीरीज पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। अब जितना भी घर कनेक्ट होगा उन सभी घर का जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही घर में वोल्टेज आएगा। एक कंडीशन आप ये भी समझ सकते हो कि इन दोनों घर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम है, यानी कि 0 के बराबर है, और इस घर का रेसिस्टेंस 200 ओम 300 ओम है। तो इस कंडीशन में इस घर का जो वोल्टेज है वोल्टेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और यदि इस घर में ओवर वोल्टेज हो जाएगा तो इस कंडीशन में इस घर का जितने भी डिवाइस होंगे वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज वहां पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।